आज वाले लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम प्रेजेंट रूटीन भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब इन दोनों को एक साथ किसी कॉन्वर्सेशन में या किसी सिचुएशन में यूज करेंगे ताकि आपको एक टाइम पे डिफरेंट रूल्स जो हैं वो कोई भी स्विच करना पड़े, उस पर जाना पड़े तो आपको आता हो। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम रूटीन भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट या रूटीन में ये 9 लोग कुछ करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये कर रहे हैं। तो हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है मरिया। ये आप याद रखें कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये जो नाम होता है ये लिया जाता है मरिया। मारिया एक अरबिक आप कह सकते हैं वर्ड है। तो वो अरबिक वाले स्टाइल से नहीं इसको बोलते हैं, वो थोड़ा अपने तरीके से उसको करते हैं मरिया। आप जो ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में है उनको पता है कि ये बड़ा कॉमन नेम है वहां पे, मरिया। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है मरिया, वो अपनी बात स्टार्ट करती है प्रेजेंट इंडेफिनेट से। डू यू सी? आपने देखा, यू सी, यू डू नॉट सी, डू यू सी, ये क्वेश्चन बन गया। डू यू सी द न्यू मार्केटिंग कैंपेन? क्या तुम नई जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको देखते हो, उस पे मतलब कोई नजर रखते हो? डू यू सी, देखते हो क्या तुम? तो डेनियल आगे से नेक्स्ट कैरेक्टर है डेनियल। इसको डैनियल नहीं कहना, डेनियल। डेनियल कहता है नो, आई एम जस्ट फिनिशिंग अप दीज क्लाइंट ईमेल्स। मैं तो ये क्लाइंट की ईमेल्स हैं वो खत्म कर रहा हूं। अब ये फिनिशिंग अप आप ले लें या विदाउट अप आप करें, जो नेटिव है वो थोड़ा इस तरह के फ्रेज यूज करते हैं, फिनिशिंग अप, ड्राइविंग डाउन, ड्राइविंग अप। तो ये भी आपको बताएंगे, अभी आप इसके बगैर भी चाहे बोल लें। आई एम जस्ट फिनिशिंग अप दीज क्लाइंट ईमेल्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एम जो है उसको ऐसे शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है, अलहदा से भी आप एम लिख सकते हैं। बहरहाल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम जस्ट फिनिशिंग अप, मैं तो अभी ये खत्म कर रहा हूं ईमेल। व्हाट इज इट अबाउट, ये इज आप अलहदा भी ले सकते हैं। ये ना प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये सिंपल इज एम आर है, स्टेटस है। ये किस बारे में है? व्हाट इज इट अबाउट, यानी ये कैंपेन जो तुम बता रही हो ये किस बारे में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस से हट के हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है, क्योंकि हमने डायलॉग को कंप्लीट करना होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल इज एम आर है। व्हाट इज इट अबाउट, किस बारे में है ये कैंपेन? तो मारिया कहती है दे आर लॉन्चिंग अ सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट, वो कोई सोशल मीडिया का कंपटीशन जो है लॉन्च कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं दे के साथ, और अलहदा भी, दे अलहदा और आर अलहदा। दे आर लॉन्चिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो लॉन्च कर रहे हैं सोशल मीडिया की कोई कंपटीशन, कोई कॉन्टेस्ट, कोई मुकाबला। इट लुक्स, आप समझ गए होंगे, ही शी इट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इट लुक्स रियली फन, ये तो बड़ी मजे की चीज लगती है। इट लुक्स रियली फन, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। एवरी वन इज ऑलरेडी बजिंग अबाउट इट, हर कोई पहले ही इसके बारे में चेमगोइयां कर रहा है। बजिंग होता है उसके बारे में बात करना, चेमगोइयां करना, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एवरी वन इज, ये इज ऐसे भी लिखा जा सकता है और अलहदा से आई एस भी लिखा जा सकता है। एवरी वन इज ऑलरेडी बजिंग अबाउट इट, हर कोई इसके बारे में चेमगोइयां कर रहा है कि ये क्या होने जा रहा है, ये क्या लॉन्च होने लगा है, तो हर कोई पहले ही इसको डिस्कस कर रहा है। डेनियल कूल, जबरदस्त। आर दे ऑफरिंग, आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखें, पहले जो हम पढ़ते थे वो आता है, वो जाता है, वो आ रहा है। अब इससे हटके हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इनको लेके गए हैं। आर दे ऑफरिंग एनी बिग प्राइजेस, क्या वो को बड़े प्राइजेस भी ऑफर कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर दे ऑफरिंग। मारिया कहती है यस। इट सेज, ये इट कौन है? कैंपेन जो ऊपर लॉन्च हुई है। इट सेज, ये कैंपेन कहती है, समझ गए, ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, ये कैंपेन कहती है, क्या कहती है? विन अ ड्रीम वेकेशन। यानी इस कैंपेन का स्लोगन क्या है? ये क्या कहती है कि एक ड्रीम वेकेशन, यानी एक इनाम के तौर पे आप एक वेकेशन प्लान जीते हमारे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर। डेनियल कहता है इट साउंड्स परफेक्ट, ये तो बड़ी जबरदस्त बात लगती है। इट साउंड्स, आप समझ गए होंगे, ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, ये तो बड़ा परफेक्ट कोई बात लगती है। मे बी वी नीड, गौर करें, जरा रिकॉल करें अपने माइंड में, वी नीड, समझ गए आप, वी
नीड के साथ एस क्यों नहीं है? क्योंकि वी कौन है? आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम की कैटेगरी में से लिया है। वी नीड, हमें जरूरत है इस बात की, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। टू ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज, कुछ आइडियाज को सोच लेना हमारी जरूरत है फॉर आवर टीम टू एंटर, ताकि हमारी टीम भी इस कंपटीशन में एंटर हो सके। तो वी नीड प्रेजेंट डेफिनेट है, एस नहीं आ सकता क्योंकि वी किस कैटेगरी से है? आई, वी, यू, द प्लूरल नेम से। मारिया कहती है ग्रेट आइडिया, आई एम थिंकिंग ऑफ अ शॉर्ट वीडियो, मैं तो एक शॉर्ट वीडियो का सोच रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये एम जो है इस तरह जरा अच्छी मेच्योर राइटर्स इस तरह भी यूज कर लेते हैं, आप एम चाहें तो लहदा भी लिख सकते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ अ शॉर्ट वीडियो अबाउट आवर न्यू प्रोडक्ट लाइन, मैं जो अपनी नई प्रोडक्ट लाइन है, नई जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइन कहते हैं जो नई प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करनी है उसको कहते हैं कि ये हमारी न्यू प्रोडक्ट लाइन है, एक नई वैरायटी है, लाइन कहते हैं वैरायटी को। तो मैं तो एक शॉर्ट फिल्म का भी सोच रही हूँ अपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन के बारे में। और डेनियल कहता है परफेक्ट, वी कैन फिल्म इट ड्यूरिंग आवर लंच ब्रेक, हम इसको अपनी लंच ब्रेक में क्या कर सकते हैं? फिल्म या रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी कैन फिल्म इट, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। गौर करें ये ना प्रेजेंट डेफिनेट है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ फिर एक्स्ट्रा चीजें लेनी पड़ती है। ये कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको मजबूरन लेना पड़ा। आर यू फ्री देन, क्या तुम उस वक्त फ्री हो लंच के टाइम पे? ये भी ना प्रेजेंट डेफिनेट है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये सिंपल इज एम आर है स्टेटस। क्या वो उसका स्टेटस पूछ रही है, आर यू फ्री देन, क्या तुम उस वक्त फ्री हो? और वो मरिया कहती है कि हाँ, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। लेट्स ग्रैब सम सैंडविचेस, आओ फिर कुछ सैंडविचेस पकड़ते हैं एंड गेट क्रिएटिव, और थोड़ा क्रिएटिव बन जाते हैं। ये भी हमारा ना प्रेजेंट डेफिनेट है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हमें यूज करना पड़ गया कॉन्वर्सेशन को थोड़ा एक शेप देने के लिए, उसको एंड करने के लिए। लेट्स ग्रैब, ये जो लेट्स होता है ना, ये जब आएगा उस वक्त भी बताएंगे, लेट्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, कोई एस कोई ई एस कुछ नहीं यूज करना, सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म। लेट्स ग्रैब, लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो टू स्कूल। ये जो शॉपिंग फिशिंग, ये पहले भी आपको बताया, इसके साथ कभी भी टू यूज नहीं करना या फॉर यूज। लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो स्विमिंग। और किसी लोकेशन पे जाना तो फिर टू यूज करें, स्कूल की लोकेशन पे जाना तो लेट्स गो टू स्कूल। तो लेट्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ये एज अ टॉपिक हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड है, ये कोई 100% मैंने देखा है, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में उनको तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन अभी जो जाने वाले हैं उनको मैं जरूर कह रहा हूं कि इसको बोला जाता है डाइवोर्स। ये वर्ड डाइवोर्स नहीं होता, ये DIV, डिवोर्स, 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 डाइवोर्स नहीं है, डिवोर्स पढ़ें इसको, डिवोर्स, ये सुन भी लें। divorce, 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 उसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल छोटा सा एक्सप्रेशन है, ऑन मी। ऑन मी का मतलब होता है मेरी तरफ से, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें इसको? आप खाना खाने गए हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, और रेस्टोरेंट में गए हैं, और आप टेबल पे बैठ के कहते हैं द डिनर इज ऑन मी, इसका मतलब है डिनर आज मेरी तरफ से है, ऑन मी। अच्छा, ये हमारे कनाडा में एक स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने फोन करके मेरे से एक सिचुएशन पूछी कि आज मैं एक रेस्टोरेंट में गया, तो उन्होंने कहा कि सैलड इज ऑन द हाउस, सैलड इज ऑन द हाउस। तो मुझे नहीं समझ आई कि सैलड इज ऑन द हाउस का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वो कहें कि फलां चीज जो है वो ऑन द हाउस है, इसका मतलब है वो फ्री है। हाउस वहां पे मीनिंग लिया जाता है रेस्टोरेंट का, उस बिल्डिंग का, कि ये जो चीज है ये रेस्टोरेंट की तरफ से है। सैलड इज ऑन द हाउस, सॉस, अगर सॉस है या कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक इज ऑन द हाउस। ऑन द हाउस का मतलब होता है कि ये रेस्टोरेंट की तरफ से है, ये फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री। अगर आपको रेस्टोरेंट में कोई कहे कि ये जो सॉस है या ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब है इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये फ्री में है। दूसरा तरीका होता है, वो आपको कहते हैं इट इज ऑन द हाउस, ये रेस्टोरेंट की तरफ से है। और अगर आप प्राइवेटली कहीं पे खाना खाने गए हैं तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को आप बताते हैं डिनर इज ऑन मी। ये बच्चों से प्रॉमिस भी किया जाता है कि तुम इतने मार्क्स लो, ए ग्रेड लो, ए प्लस ग्रेड लो, तो द डिनर विल बी ऑन मी, तो फिर डिनर मेरी तरफ से तुम्हें
होगा द ट्रीट इज ऑन मी, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, काइंडली इसको आज ही स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। अगर फिर भी नहीं समझ आया कि ये क्या है तो काइंडली अभी मैसेज भी हमें करें, हम उसी वक्त आपको जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिर इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन इसको यूज जरूर करें, इसको वेस्ट ना करना अपनी लाइफ में। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट या जिसको रूटीन भी कहा जाता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने मैक्सिमम एक कॉन्वर्सेशन बनाई है। उसमें थोड़ा बहुत कुछ और भी यूज करना पड़ गया है, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा शेप देने के लिए करना पड़ता है। तो फोकस हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट रूटीन और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट डेफिनेट में ये 9 लोग कुछ करते हैं और कंटिन्यूअस में ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं।